आज मैं आपको बताऊंगा मेसोलिथिक एज, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी अबाउट पैलियोलिथिक और अब मैं आपसे बात करूंगा मेसोलिथिक। और मैंने ये भी बताया था कि जो पैलियोलिथिक है ना वो प्री हिस्ट्री के कंटेम्प्रेरी है, और जो मेसोलिथिक है वो प्रोटो हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री है वो इक्वल टू न्यूलिथिक पे मैं बाद में बात करूंगा। देखो, मैंने एक चीज़ आपको बता दी थी कि मेसोलिथिक जो है ना ये दरमियानी स्टोन एज को कहते हैं। लिथ कहते हैं जी स्टोन को, और लिथिक स्टोन एज से रिलेटेड, और मेसो का मतलब होता है दरमियाना। मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, जो दोस्तों इसमें डिफरेंस ये है, पैलियोलिथिक में लोग हंटिंग गैदरर नहीं थे, इसमें हंटिंग गैदरर है। दूसरी बात ये कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जो पैलियोलिथिक के स्टोन थे ना, जो अर्लीस्ट स्टोन्स थे, उनमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कम था, फ्लेकिंग कम थी, ठीक है। लेकिन मेसोलिथिक में जब आप देखते हैं ना तो इनोवेशंस जो है ना वो हमें नज़र आती है, क्योंकि जब हंटिंग के लिए वो टूल्स लेते थे ना दोस्तों, तो वो उसको फ्लेक करते थे, उसको चिप्स उतारते थे, उसको नकीला बनाते थे। उसकी वजह ये थी कि वो एनिमल्स का जब शिकार करते थे तो एनिमल्स के शिकार के दौरान ही उनको उनकी खाल उतारना होती थी, और खाल तभी उतरती थी जब उनके पास नुकीले हथियार थे, और वो हथियार थे स्टोन्स। तो इसलिए मेसोलिथिक में उनमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन मिलती है। और दोस्तों यही इनोवेशन है ना आगे आके इसने हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा किया कि लोगों ने अपनी फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया। अपनी फूड को गैदर करने के साथ साथ, स्टोर करने के साथ साथ जो गोश्त होता था उसको कैसे वो चीरते थे, काटते थे, और कल्टीवेशन कैसे करते थे। तो मेसोलिथिक कल्टीवेशन तो खैर अभी नहीं थी, लेकिन ये है कि उनकी जो हंटिंग थी ना उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी मुज़ाहरा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो मेसोलिथिक पीरियड है ना ये ट्रांजिशन है बिटवीन न्यूलिथिक एंड पैलियोलिथिक। जो अपर पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक का जो पूरी सिनेरियो है ना वो चेंज हो जाता है एंटायरली इन मेसोलिथिक। और इसके बाद जो पीरियड आता है ना दोस्तों न्यूलिथिक, न्यू का मतलब होता है नया, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि स्टोन का न्यू दौर। और ये न्यूलिथिक एज जो है ना दोस्तों ये आपके सिविलाइजेशन के लिए पहला स्टेप थी, जब से सिविलाइजेशन बनी। अब इसका दौरानिया जब हम डिस्कस करते हैं तो ये तकरीबन 30,000 BC से लेकर 12,000 BC या 9,000 BC तक चलता है। यूरोप में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, वहाँ पे 11,500 BC तक चलता है। हमारे इंडस वैली में उससे थोड़ा सा डिफरेंट उसका है सिनेरियो। तो मेसोलिथिक बेसिकली ये वो पीरियड है जब पैलियोलिथिक का जो दौर था, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज, उसकी एंटायरली जो था क्राइटेरिया वो चेंज हो गया मेसोलिथिक में। और इसने मेसोलिथिक ने किरदार अदा किया ट्रांजिशन का बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जिद्दत और टेक्नोलॉजी आ जाती है जी न्यूलिथिक में। अब मेसोलिथिक के लोग जो थे उनका जो लाइफस्टाइल था ना दोस्तों वो पैलियोलिथिक से भी डिफरेंट था और न्यूलिथिक से भी डिफरेंट था। आप ये कह लें कि पैलियोलिथिक में वो केव मैन थे, उनको पता ही नहीं था। लेकिन मेसोलिथिक में उन्होंने मूव करना शुरू किया। जैसे हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया फॉर द फूड, इन सर्च ऑफ फूड और इन सर्च ऑफ वाटर। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते थे इन सर्च ऑफ फूड। तो मेसोलिथिक पीरियड में भी हमें कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले हैं, जैसे कि चाइना में, हमारी फुट हिल्स में, इसके अलावा यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कनाडा, इवन दो कुछ पार्ट ऑफ अपर जो है ना यूरोप, वहाँ से भी। तो लोगों ने मूव करना शुरू किया, और मूवमेंट के दौरान उनके पास जो टेक्निक्स थी ना वो स्टोन को
टेक्नोलॉजी बेस करना और उसको सही फ्लेकिंग उसकी करना, ये पैलियोलिथिक में बहुत कम थे। ठीक है। दूसरा ये है कि जब लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि भाई हम हंटिंग करते हैं तो अब वो जो फूड है उसका क्या बनेगा, बार बार हमें शिकार करना पड़ता है। फिर उन्होंने उसको बड़े बड़े बर्तनों में, मर्तबानों में या बड़ी बड़ी जो अर्न थे ना उनके अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने एक वाइज मैन का किरदार अदा किया। और यही वाइजनेस थी जो आगे जाके उनको सिविलाइज्ड, मज़ीद सिविलाइज्ड बनाया उनको, इन द सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब आप सिविलाइज्ड हो जाएं, आपके अंदर वो लैंग्वेज बोलने की सलाहियत हो जाए। मेसोलिथिक पीरियड में खैर लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन कुछ मार्क्स थे, सिंबल्स थे जिनसे वो काम लेते थे। आपके अंदर आपके ड्रेसअप कैसे होना है, पढ़ना कैसे है, शहरी ज़िंदगी कैसी है, अर्बन लाइफ कैसी है, पेस्टोरल लाइफ कैसी है। तो मेसोलिथिक पीरियड में ज़्यादा हमें केव लाइफ से अच्छी लाइफ मिलती है और केव लाइफ से आगे जो थी मूवमेंट जिसमें हमें नज़र आती वो मिलती है। मैं इसलिए दोस्तों बहुत आसान करके बताता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हैं। बहुत से ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक लेमैन के लिए भी आपकी इंफॉर्मेशन बहुत आसान होनी चाहिए। तो आज की वीडियो का अख्ताम होता दोस्तों यहीं पे। जब कभी भी आपको पता चले कि मेसोलिथिक क्या है तो आपको ये पता होगा इंशाअल्लाह ताला कि ये पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के दरमियानी एक एज थी, और मेसो का मतलब होता है दरमियाना, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड था। ऐसे ही है जैसे कि प्रोटो हिस्ट्री था, ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर लोगों को बताया करें। थैंक यू सो मच।